पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 2 मिसाइल तजर्बे में मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक किया गया। मिसाइल 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कामयाब तजर्बे के मुशाहिदे के मौके पर मुसल्लह अफवाज के सीनियर हुकाम साइंसदान मौजूद थे। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद भी दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस बारे में, आपको बताएं कि कामयाब तजर्बा किया गया है फतह 2 का, और इस हवाले से इस मौके पर सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी गई है। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। फतह 2 मिसाइल तजर्बे में मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक किया गया। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। ISPR के मुताबिक फतह 2 मिसाइल तजर्बे में मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक किया गया। मिसाइल 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कामयाब तजर्बे के मुशाहिदे के मौके पर मुसल्लह अफवाज के सीनियर हुकाम साइंसदान मौजूद थे। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी गई है। फतह 2 मिसाइल तजर्बे में मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक किया गया है। मिसाइल 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस मौके पर मुशाहिदे के मौके पर मुसल्लह अफवाज के सीनियर हुकाम और साइंसदान मौजूद थे। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद भी दी गई है। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 2 मिसाइल तजर्बे में मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक किया गया। तोशाखाना केस में बानी PTI की सजा मुअत्तली। अपील छुट्टियों में मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर समाअत की। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं। तोशाखाना में सजा के खिलाफ अपील ज़ेरे इल्तिवा है। अपील ज़ेरे इल्तिवा हो तो सजा मुअत्तल होने की मिसाल नहीं मिलती। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हमने कानून देखना है। अपील ज़ेरे इल्तिवा हो तो सजा मुअत्तल नहीं होती। तोशाखाना केस, बानी PTI की सजा मुअत्तली। अपील छुट्टियों में मुकर्रर करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर समाअत की। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं। तोशाखाना में सजा के खिलाफ अपील ज़ेरे इल्तिवा है। अपील ज़ेरे इल्तिवा हो तो सजा मुअत्तल होने की मिसाल नहीं मिलती। जबकि जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हमने कानून देखना है। अपील ज़ेरे इल्तिवा हो तो सजा मुअत्तल नहीं होती। शाह महमूद कुरैशी को रिहा होते ही GHQ हमला केस में रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी थाना कैंट मुंतकिल। आज ही ATC में पेश किए जाने का इम्कान। पुलिस के मुताबिक 9 मई को GHQ पर हमले का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है। नजरबंदी के अहकामात वापस ले लिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। बानी PTI की हल्का NA 122 लाहौर से कागजात नामजदगी पर एतराज दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी PTI के कागजात पर और उनके तायद कुनंदा हल्का NA 122 का वोटर नहीं है। बानी PTI ने जेल से जो कागजात जमा करवाए उस पर जेल सुप्रिंटेंडेंट की तस्दीक नहीं है। बानी PTI की हल्का NA 122 लाहौर से कागजात नामजदगी पर एतराज दायर। बिलावल भुट्टो के लाहौर के हल्का NA 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। शहरी मोहम्मद अयाज ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद किया। दरख्वास्त रिटर्निंग अफसर को जमा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। बिलावल भुट्टो ने अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 दिसंबर को होगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के सरगोदा की हल्का PP 80 से कागजात नामजदगी पर एतराज दाखिल। रिटर्निंग ऑफिसर को वकला की तरफ से दरखास्त दे दी गई। दरखास्त में इल्जाम आयद किया गया कि उम्मीदवार मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता है। एतराज लगाकर कागजात मुस्तरद किए जाएं। दरखास्त का ये मतन बताया गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। केस की आइंदा समाअत 3 जनवरी तक होगी। आज बानी PTI पर फर्दर जुर्मायत किए जाने का इम्कान था। फवाद चौधरी को अडियाला जेल पहुंचाया गया है। इलेक्शन कमीशन मेंबरान समाअत के बाद अडियाला जेल से
वापस चले गए हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। केस की आइंदा समाअत 3 जनवरी को होगी। आज बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान था। फवाद चौधरी को अडियाला जेल पहुंचाया गया है। इलेक्शन कमीशन मेंबरान समाअत के बाद अडियाला जेल से वापस चले गए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। केस की आइंदा समाअत 3 जनवरी को होगी। आज बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान था। फवाद चौधरी को अडियाला जेल पहुंचाया गया है। इलेक्शन कमीशन मेंबरान समाअत के बाद अडियाला जेल से वापस चले गए हैं। आज बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान था और इसके साथ साथ फवाद चौधरी को अडियाला जेल पहुंचाया गया है। इलेक्शन कमीशन मेंबरान समाअत के बाद अडियाला जेल से वापस चले गए हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत को बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया है। केस की आइंदा समाअत 3 जनवरी को होगी। आज बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान था। फवाद चौधरी को अडियाला जेल पहुंचाया गया है और इलेक्शन कमीशन मेंबरान समाअत के बाद अडियाला जेल से वापस चले गए हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। इमरान असगर से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी इमरान असगर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो वो बगैर किसी कार्रवाई तक मुलतवी कर दी गई से कुछ कबल फवाद चौधरी के भाई एडवोकेट फैसल को डिफेंड उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आज की जो समाअत है वो बगैर जी 3 जनवरी जो मुतफरक दरखास्तें थी वो इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द की गई हैं। ठीक है इमरान असगर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया कि मर्दमशुमारी के तनाज़ात को इंतखाबात के बाद देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इज्जत देना होगी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत दी कि जिला दीर में इंतखाबात 2018 की हल्का बंदियों पर नहीं होंगे। आप क्या चाहते हैं, तौहीन अदालत पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जेल में डाल दूं? आपकी दरख्वास्त पर मुनासिब फैसला करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर आज गढ़ी खुदाबख्श में जलसा किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद पठान से। जी महमूद, बताएगा इस बारे में। जी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी नहायत अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इस वक्त मुल्क के चारों सूबों से लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो और दीगर मज़ारों पर हाजिरी दे रहे हैं। फलक जिकाफ जिए भुट्टो के नारे लगा रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के जो है सख्त इंतजामात किए गए हैं। 7000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जिनमें SSPs भी हैं, DSPs भी हैं, ASPs भी हैं, पुलिस कमांडोज भी हैं, लेडीज़ पुलिस भी है। वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए गए हैं, जहां से लोगों की तलाशी के बाद अहाते में छोड़ा जा रहा है। शाम को 5 बजे यहाँ पर जो है जलसा रखा गया है, जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और दीगर पीपल्स पार्टी के नुमाइंदीन खिताब करेंगे और अपने जयालों का खून गर्म करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर जो है इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए हैं, मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। लोगों की आमद का सिलसिला उरूज पर पहुँच गया है। अब शाम को देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी किस तरह अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। जी आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो अपनी वालिदा का मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनकर गरीबों को जमीन के हुकूक देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज तारीखी तकरीर भी करेंगे। बिलावल भुट्टो अपनी वालिदा का मिशन आगे लेकर बढ़ रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनकर गरीबों को जमीन के हुकूक देंगे। आने वाला वक्त MQM का है। MQM पहले से ज्यादा मुत्तहिद है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इस बार इंतखाबात में रिजल्ट मुख्तलिफ होगा। इलेक्शन का प्रोसेस अपनी आबोताब के साथ जारी है और आज का ये दूसरा मरहला स्क्रूटनी का वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो खुश असलूबी से चल रहा है सारा। और हमारे तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके पेपर्स अब तक अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट हुए हैं। एक आध में कुछ ऑब्जेक्शंस है तो वो होपफुली कि वो ठीक हो जाएगी सारी चीज़ें। आज मेरी भी स्क्रूटनी थी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइन 247 थे, वो भी एक्सेप्ट हो गई है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह
एमक्यूएम अपनी सरगर्मियों को जो कि बहुत पहले से जारी है, एमक्यूएम इज़ दी ओनली पार्टी फॉर लास्ट 3-4 मंथ जिसने जो है वो पूरे पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिसने इलेक्शन कैंपेन को शुरू कर रखा है। आप सब लोग गवाह हैं। K4 मंसूबे में करप्शन का मामला। कराची में K4 मंसूबे में 27 अरब रुपए के ठेके में कवायद की खिलाफ वर्जी सामने आ गई। K4 मंसूबे में संगीन बेकायदगियों और मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत ने महकमा आपाशी की जानिब से ऐलान करदा ठेके के प्रोसेस को मनसूख कर दिया। सेक्रेटरी आपाशी सेपरा हुकाम और सिंध हुकूमत ने बेकायदगियों का सख्त नोटिस ले लिया है। मंसूबे का ठेकेदार और ठेका कवायद के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बगैर ठेकेदारों को दिया जा रहा था। मोहम्मद सलीम हमारे नुमाइंदे उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। मोहम्मद सलीम, मजीद किन किन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ? जी बिल्कुल, देखिए कराची को पानी पहुंचाने के मंसूबे K4 के अहम हिस्से कल्ली बगाड़ फीडर को पुख्ता करने के लिए 27 अरब रुपयों के ठेके में कवायद की खिलाफ वर्जी सामने आ गई है। K4 मंसूबे में संगीन बेकायदगियों और मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने का इंकशाफ हुआ है, जबकि मंसूबे में गैर कानूनी इक़दाम सामने आने के बाद सिंध हुकूमत ने महकमा आपाशी की जानिब से ऐलान करदा ठेके का प्रोसेस मनसूख कर दिया है। सेक्रेटरी आपाशी सेपरा हुकाम और सिंध हुकूमत ने बेकायदगियों का सख्ती से नोटिस ले लिया है, जबकि सरकारी दस्तावेजात में ये इंकशाफ हुआ है कि अहम मंसूबे का ठेका कवायद के बरखिलाफ और इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर मनपसंद ठेकेदारों को दिया जा रहा था। K4 के अहम हिस्से कल्ली बगाड़ फीडर की पक्की लाइनिंग के ठेके में मनपसंद ठेकेदारों को ठेका देने से प्रोजेक्ट की कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए 9 हिस्सों में तकसीम किया गया था। ठेके के सारे प्रोसेस को मनसूख करके मुतलका हुकाम और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का भी आगाज किया गया है, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाजी खान जमाली के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से सख्त तादीबी कार्रवाई की गई है, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर कानून की खिलाफ वर्जी करने, सरकारी अहकाम न मानने और मनमानी करने के इल्जाम पर नोटिस जारी किए गए हैं। सिंध हुकूमत का ये कहना है कि बैनुल अक़वामी फर्म्स को ठेके के प्रोसेस से बाहर रखने और नैब की मुमकिना एक्शन के पेश नज़र 27 अरब रुपए के प्रोजेक्ट को 3 अरब रुपयों के 9 हिस्सों में तकसीम किया गया था। दस्तावेजात में यह भी इंकशाफ किया गया है कि अहम तरीन मंसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाजी खान जमाली को रिटायरमेंट से चंद रोज कबल सिंध हाईकोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए मुकर्रर किया गया था। दस्तावेजात के मुताबिक सेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी और शफाफियत के बुनियादी असूल को नजरअंदाज करके प्रोजेक्ट का ऐलान प्रोजेक्ट डायरेक्टर के बजाय चीफ इंजीनियर की जानिब से किया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से ठेके की मंसूबी का मनसूखी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। कानून को मद्देनजर रखते हुए अहम तरीन मंसूबे का ठेका जल्द ही किसी और ठेकेदार को दिया। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सलीम। आगे बढ़ते आपको बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी है। इंडेक्स में 16 से 92 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 60,663 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग कर रहा है। जी हां, आपको बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी। इंडेक्स में 16 से 92 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 60,663 पॉइंट पर ट्रेडिंग कर रहा है। बिजली 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी के सवाल मुकम्मल अथॉरिटी एदाद-ओ-शुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगी। नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 36 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। बिजली 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की दरखास्त पर नेपरा अथॉरिटी की समाअत मुकम्मल। अथॉरिटी आदाद-ओ-शुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गंगाराम अस्पताल लाहौर का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने लोगों की शिकायत सुनी। मरीजों और लवाहिकीन की ऑपरेशन कराने के लिए पैसे लेने की शिकायत। खातून मरीज ने अद्वियात बाहर से मंगवाने के हवाले से शिकायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी MS पर शदीद बरहम, कहा आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, जल्द दोबारा विजिट करूंगा। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ हैं। जिलियास, इससे मुतालिक मजीद बताइए। जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज अचानक दौरा किया गंगाराम हॉस्पिटल का। तो वहाँ जो था वॉशरूम्स वगैरह बड़ी गंदगी थी और गंदगी के ढेर लगे थे। मरीजों के लिए हॉस्पिटल में सफाई के नाक़िस इंतजाम थे और मरीजों ने जो शिकायत लगाई कि यहाँ जो ऑपरेशन करने के लिए पैसे लिए जाते हैं और इसके लिए बताया कि जी दवाइयाँ भी बाहर से लेके आ रही हैं, जिस पर इन्होंने जो MS को लास्ट वार्निंग दी और कहा कि इस जो हालत ज़ार है बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। बरहमी का इजहार भी किया और मौके पर जो तमाम MS को भी झाड़ा उन्होंने कहा कि मैं ये हालत देख रहा हूँ कि बड़े बुरे हालात हैं और इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए जो पैसे लिए गए हैं मरीजों से, इसके लिए चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम फौरी तौर पर आती है
और आके इधर इंस्पेक्शन करती है और देखती है, उसके बारे में रिपोर्ट शाम तक वो देखेंगे कि उन्हें रिपोर्ट दी जाए इस बारे में। और हॉस्पिटल के जो नाकस इंतजाम है उसके पर कहा कि इसके बेहतर किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो फिर इसके बाद जो अफसरान इसमें मुलव्वस हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा मरीजों को जो इंसाफ ये जो इलाज है ये फ्री दिया जा रहा है हॉस्पिटलों में, जबकि यहाँ पैसे लिए जा रहे हैं। बड़ी हैरानगी का इजहार किया और उन्होंने कहा जो भी मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के तर्जुमात को देखते हुए फैसले को चैलेंज किया। अहम खबर, इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के तर्ज अमल को देखते हुए फैसले को चैलेंज किया है, जबकि इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन के फैसले को, जिसमें उन्होंने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया था, फैसले को मुअत्तल किया था। और उनका ये कहना था कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस दिया जाता है। अब इस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर दिया है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।